अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशन है बेसिकली ये होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है ये स्मॉलर क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट होता है ये लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। अब आते हैं कंसंट्रेशन यूनिट पर। अब होता क्या है कि कंसंट्रेशन यूनिट बेसिकली क्या है उससे समझने से पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन मीन्स हमें नहीं पता कि वो सॉल्यूशन क्या है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस सॉल्यूशन का दिया जाता है वेट, उसका वज़न दिया जाता है और कहा जाता है कि उसके अंदर मौजूद सॉल्यूट का वेट फाइंड करें। तो अगर हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है और उस अननोन सॉल्यूशन का हमें एक वेट, एक मखसूस वज़न दिया जाता है, एक मखसूस मिकदार दी जाती है और फिर कहा जाता है कि उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट का वेट मालूम करके दें, कि सॉल्यूट की अमाउंट मालूम करके दें कि उसमें सॉल्यूट कितना है। तो उस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट। तो कंसंट्रेशन यूनिट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास एक अननोन गिवन सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन के एक मखसूस मिकदार दी जाती है और फिर कहा जाता है कि उसमें हमें सॉल्यूट की मिकदार मालूम करके दें। तो उस मकसद के लिए कंसंट्रेशन यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अब कंसंट्रेशन यूनिट दरअसल रेशो है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सॉल्यूट के दरमियान जो रेशो है वो कहलाती है कंसंट्रेशन यूनिट। तो कंसंट्रेशन यूनिट इज़ अ रेशो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की जो रेशो है, जो निस्बत है, वो कहलाती है कंसंट्रेशन यूनिट। और कंसंट्रेशन यूनिट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन। तो concentration unit basically is a ratio between solute and solution, and the formula for measuring the concentration unit is equal to solute over solution। तो किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की जो रेशो है वो कहलाती है कंसंट्रेशन यूनिट। अब जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो कई तरह से हैं, यानी कि हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कई तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो तरीक़े हैं वो चार हैं। फर्स्ट जो तरीका है उसका नाम है परसेंटेज। ये पहला कंसंट्रेशन यूनिट है जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो वे है वो है मोलैरिटी। तीसरा है मोलैलिटी और चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन को ppm से ज़ाहिर किया जाता है। तो जो कंसंट्रेशन यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट बेसिकली इज़ अ रेशो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन एंड इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। देयर आर 4 ways to find the amount of solute in the given unknown solution. First way is the percentage, second is the molarity, third is the molality and fourth is the parts per million। तो जो पहला तरीका है, पहला जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो है परसेंटेज। परसेंटेज को दरअसल इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज बेसिकली इट इज़ द amount of solute in the given solution in percentage
यानी कि फ़ीसद के अंदर सॉल्यूट की मिकदार मालूम करना किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में। अगर आपको सॉल्यूशन दिया गया है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार हम परसेंटेज में मालूम करते हैं, परसेंटेज के लिहाज से मालूम करते हैं, तो उस कंसंट्रेशन यूनिट को नाम देते हैं परसेंटेज का। तो परसेंटेज इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन इन द परसेंटेज मैनर, के फ़ीसद में सॉल्यूट की मिकदार मालूम करना कहलाता है परसेंटेज। और परसेंटेज एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास सॉल्यूशन की स्मॉलर क्वांटिटी होती है, यानी कि जब हमारे पास सॉल्यूशन थोड़ी मिकदार में होता है तो उस वक्त जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट को नाम देते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। जब दिया गया सॉल्यूशन थोड़ी मिकदार में होता है तब जाकर हम ये वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और इस यूनिट की मदद से हम क्या करते हैं, उस दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार मालूम करते हैं परसेंटेज के लिहाज से। अब जो सॉल्यूट की जो परसेंटेज है वो या तो मास के लिहाज से मालूम की जाती है या फिर वो मालूम की जाती है वॉल्यूम के लिहाज से। तो जो सॉल्यूट की परसेंटेज है ये एक्सप्रेस की जाती है वॉल्यूम के लिहाज से या मास के लिहाज से। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और बाय वॉल्यूम। तो अगर हम परसेंटेज मालूम करते हैं सॉल्यूट की मास या वॉल्यूम के लिहाज से तो परसेंटेज के 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट जो परसेंटेज है वो है परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास से मुराद कि इसमें जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में दिया गया है और जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम में दिया गया है, और उस सॉल्यूट की हमने परसेंटेज मालूम करनी है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके पास जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट के ग्राम मालूम करने हैं, इसे कहते हैं परसेंटेज मास बाय मास। तो परसेंटेज मास बाय मास इज द फर्स्ट टर्म ऑफ परसेंटेज, एंड इन दिस टर्म वी फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट एंड 100 ग्राम ऑफ गिवन सॉल्यूशन, के जो दिया गया सॉल्यूशन होता है वो 100 ग्राम होता है। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट की मिकदार मालूम करनी है, लेकिन वो जो सॉल्यूट की मिकदार है वो ग्राम वाले यूनिट में मालूम करनी है। इस परसेंटेज को नाम देते हैं परसेंटेज मास बाय मास। और परसेंटेज मास बाय मास फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है m फॉर मास, नीचे वाला भी मास है, ऊपर वाला मास सॉल्यूट को ज़ाहिर करता है, नीचे वाला जो मास है वो सॉल्यूशन के वेट को ज़ाहिर करता है। ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट के वेट को ज़ाहिर करेगा, नीचे वाला हमेशा सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के वेट को ज़ाहिर करेगा। तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करनी। तो इस फार्मूले की मदद से हम दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम। फिर सेकंड टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको ज़ाहिर किया जाता है V बाई V से। मीन्स कि जो सॉल्यूशन का वेट है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया होगा, और जो सॉल्यूट का वेट मालूम करना है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में मालूम करना है। तो डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट का वेट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करना है, डिज़ॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का वेट दिया गया होगा वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। उस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट की मिकदार मालूम करनी है, वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जो फार्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट और क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करनी। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार मालूम कर सकते हैं, जो यूनिट होगा वो होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड जो टर्म है वह है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर होगा क्या
कि जो सॉल्यूट का वेट मालूम करना है वो ग्राम में मालूम करना है, लेकिन जो सॉल्यूशन का वेट दिया गया होगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। तो डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन का वेट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है, जबकि वो कह रहा है कि सॉल्यूट का वेट आपने ग्राम में मालूम करना है। तो इस परसेंटेज को नाम देते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो फार्मूला है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो वेट है वो ग्राम में मालूम करना है, और जो सॉल्यूशन का वेट दिया गया है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है, और इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालनी हमने। तो फोर्थ वे है परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास। तो ये इसके उलट है, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेट है वो ग्राम में दिया गया है, और जो सॉल्यूट का वेट मालूम करना है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में मालूम करना है। तो डेफिनेशन कुछ यूं होगी, नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेट है वो ग्राम में दिया गया है, और जबकि कहा जा रहा है कि सॉल्यूट का वेट क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करें, तो जो फार्मूला होगा वो होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट ओवर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज निकाल लिया। तो ये है कंसंट्रेशन यूनिट का पहला तरीका, जिसे नाम देते हैं परसेंटेज। बाकी 3 तरीके हैं, उन तीनों में से हमने सिर्फ एक तरीका पढ़ना है आपकी इस 9th क्लास में। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।